अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम मैम। इस्लाम यस। मैम। ओके, प्लीज़ अपने माइक्स म्यूट कर दीजिए और मैं आई एम गोइंग टू वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन, उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ लाइक इन 2-3 मिनट्स। ओके, सो आज की लैब में जो हमने देखना है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने देखना है। आप लोगों को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है? Magnetic field is the number of line passing through a solenoid or some coil. What is a solenoid? सोलेनॉइड हम ये कह सकते हैं कि एक वायर है जो 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 एक लूप क्रिएट कर रही है, जिसमें से करंट फ्लो होगा तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी, जिसका हम मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं थ्रू राइट हैंड रूल के जरिए। ओके, तो क्या ये सिर्फ क्या मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनॉइड की ही प्रोड्यूस होती है? नहीं, मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट होगी। सोलेनॉइड एक रेयर केस है, इसलिए हम उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक प्रॉपर वे में हम फाइंड कर सकते हैं एक राइट हैंड रूल के जरिए। नहीं, बेसिकली मेरा सवाल ये था मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली एक जैसे मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अ प्रॉपर्टी, बट वो होती है आपके पास किसी स्ट्रॉन्ग कंडक्टर की वजह से। सही है ना? यस मैम। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है आपके पास। अगर आप ऑफ कोर्स सबने ही प्रोबेबली ये करके देखा होगा, वो जो रेड कलर के वो सॉरी ब्लैक कलर के मैग्नेट्स आते थे, उससे तो सबने ही प्रोबेबली खेला होगा। उससे जो है वो जब आप दो मैग्नेट्स को करीब लाते हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। द रीजन फॉर दैट इज बिकॉज ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज जब दो ओवरलैपिंग मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। इसी वजह से जब आपके पास क्या नाम है, जब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं खास तौर पे, तो जब वो चिपक जाते हैं तो उनको लाइक करना मुश्किल हो जाता है, उनको दूर करना मुश्किल हो जाता है। आपके पास फ्रिज पे आप लोग वो लगाए होंगे, प्रॉबेबली अभी भी लगे हुए होंगे काफी लोगों के फ्रिजेस पे, जो वो मैग्नेट्स वाले लगे हुए होते हैं। वो कैसे लगते हैं फ्रिज पे?
वो तो सही है, समझ आ गया। जो दूसरा जो पार्ट है दैट इज अ मैग्नेट, वो सही है, समझ आ गया। फ्रिज पे क्यों लग रहा है? मैम मेटल बॉडी होती है ना फ्रिज की, तो इस वजह से उस पे लगते हैं। आजकल के जो फ्रिजेस आते हैं उनकी मेटेलिक नहीं होती है, लाइक वो बहुत ही क्लियर, वो लाइक दैट इज नॉट अ वेरी प्योर मैग्नेट, लाइक कंडक्टर वाइज। लाइक आप फ्रिज को हाथ लगाते हैं, आपको करंट नहीं लगता है, बिकॉज वो जो उसकी बॉडी है वो इंसुलेटेड है। बेसिकली जो करंट पास हो रहा होता है, करंट जो पास हो रहा होता है उस पे फ्रिज के अंदर से, उसकी वजह से वो उसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर देता है, सही है। लेकिन क्योंकि करंट की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, इस वजह से वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। सही है, इसी तरह से अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड? व्हाई डज अर्थ हैव अ मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि अर्थ जो है वो अपने ही अराउंड जो है वो मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसकी एक फील्ड क्रिएट हो रही है। अपने पाथ के अराउंड वो मूव कर रही है। एक तो सूरज के गिर्द वो मूव कर रही है और एक अपने पाथ के अराउंड मूव कर रही है, जिसकी वजह से उसमें से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो निकल रही है। जो अपने स्पिन कर रही है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटी, यस। नॉट नेसेसरली मैग्नेटिज्म। बेसिकली अर्थ के सेंटर पे जो है वो, अर्थ के कोर पे क्या है? अर्थ के कोर पे लोहा है, राइट, मोल्टन लोहा, सही है। उसकी वजह से अर्थ हैज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन, उसकी वजह से है। स्पिनिंग की वजह से, जो आप स्पिनिंग की बात कर रहे हैं, उसकी वजह से ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है अर्थ की। हमारे एक टीचर ने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खिंचे चले जाते हैं, कोई भी जब हम ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, चाहे वो फ्री फॉलिंग बॉडी हो, जो अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है वो एक्चुअली ग्रेविटी भी है, लेकिन उसका जो स्पिन जो हो रहा है वो भी हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस उसमें से निकल रही हैं, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उसकी तरफ खिंचे चले जा रहे हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एज फार एज आई नो हैव नथिंग टू डू विद स्पिन। वो लाइक स्पिनिंग की वजह से एग्जिस्ट नहीं करती है। स्पिनिंग की वजह से, फिर वो शायद कोर, जैसा आप बता रही हैं, फिर वो कोर से एग्जिस्ट कर रही होंगी, कोर वो से कोर की वजह से, जनरेट हो रही कोर पे होंगी। आपके पास आयरन है, तो उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि अर्थ के, लाइक फॉर एग्जांपल मीटियोरॉइड्स आते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन एक्चुअली, अगर फर्ज करें वो मीटियोरॉइड्स को एक्चुअली फ्लिंग कर सकता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जैसे इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मीटियोरॉइड्स आ रहे हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उनको फ्लिंग कर दे कि वो अर्थ पे आए नहीं, वो वापस चले जाएं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि यस मैम, एग्जैक्टली। वो मैग्नेटिक फील्ड कर सकती है। ये क्यों कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड ये तब कर सकती है जब आपके पास, लेट्स जस्ट से, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो अगर हमारे पास दो दो मैग्नेट्स या दो बेसिकली कोई भी ऐसी बॉडीज जिनकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही हैं। आप लोगों को प्रॉब्लली इंटरफेरेंस का मतलब नहीं पता होगा, इवन दो मैम इंटरनली पता आप, है। ओके गुड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगी तब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, राइट? अगर आपके पास कोई ऐसा, आपके पास जो मीटियोरॉइड्स होते हैं, दे आर वेरी, दे कैन बी, दे एक्चुअली कैन बी कंडक्टर्स, लाइक वो दे कैन बी मेड ऑफ कार्बन, कार्बन इज अ कंडक्टर। आपके पास जो नेचुरल, जो आपके पास सिस्टम्स होते हैं, जो आपके पास नेचर के जो सिस्टम्स होते हैं, दे आर कार्बन, कार्बनेशियस मटेरियल। इसके अलावा आयरन
और इनफैक्ट आई थिंक प्लेटिनियम इज, और डायमंड जुपिटर पे बहुत ज्यादा है या सैटर्न पे बहुत ज्यादा है। मैम डायमंड तो बैड कंडक्टर है ना। हाँ, लेकिन उनके जो है वो दे आर कार्बोनेशियस मटेरियल, वो प्योर डायमंड्स नहीं होंगे। जो आपके अर्थ पे डायमंड्स है वो नहीं है। डायमंड बेसिकली इज अ मटेरियल के अंदर आपके पास जो जिस तरह से एटम्स अरेंज हुए हुए होते हैं उसको जो है वो आपके पास क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो आपके पास वो नॉट इवन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो आपके पास जिस तरह से जिस तरह से आपके पास एटम्स अरेंज हुए हुए होते हैं, उनकी कॉन्फ़िगरेशन पे आपके पास मटेरियल की शक्ल निकल कर आती है। आपके पास जो आपकी पेंसिल में जो लेड, समझ आ गई मैम। हाँ, वो भी आपके पास कार्बन है, और आपके पास डायमंड भी कार्बन है, और आपके पास और भी 1000 चीजें हैं जिसमें आपके पास कार्बन होता है, लेकिन एवरी कार्बन इज डिफरेंट। सही है, तो आपके पास वो अंदर मटेरियल क्या होता है, दैट्स नॉट रिलेटेड टू यू। तो जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उनको फ्लिंग कर देती है मीटियोरॉइड्स को, दैट्स बिकॉज उनकी मैग्नेटिक फील्ड आपस में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में डिस्ट्रक्टिवली समझ लें इंटरफेयर करती हैं, और उसकी वजह से वो आपके पास उसको आगे फ्लिंग कर देती है, वो उसको आगे से लाइक फेंक देती है उठा के। सही है ना। अच्छा, इस वाले लेक्चर में जो आप लोगों ने करना है दैट इज, आप लोगों ने कंपास के थ्रू आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करनी है। आपके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अच्छा, आपके पास जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, अगर आप उसको लाइक जमीन पर रखते हैं तो वो किस तरफ पॉइंट करेगा? अगर लेट्स जस्ट से बार मैग्नेट देखा होगा ना आप लोगों ने मैट्रिक में प्रोबेबली, तो वो किस तरफ नेचुरली उसको पॉइंट करना चाहिए अगर आप उसके अगर आप उसको अर्थ के हिसाब से अलाइन करें? मैम साउथ की तरफ। नॉर्थ एंड साउथ। मैम नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए, साउथ की तरफ नहीं, नॉर्थ हमेशा साउथ की तरफ जाएगा, साउथ हमेशा नॉर्थ की तरफ जाएगा, बिकॉज ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। मैग्नेटिक यस मैम। साइंस में आपके पास ओके ऑपोजिट्स ओके अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। सही है, तो इस वाले एक्सपेरिमेंट में आप लोग ये डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो आप लोगों ने देखनी है। बेसिकली आप लोग करेंगे क्या, ये आप लोग को नजर आ रहा है? तो ओके दिस ओके, ये लिंक प्रोबेबली या तो सर सिराज आपको भेज देंगे, या मैं भी क्लास के बाद आपको भेज देती हूँ। ऑफ कोर्स यू कांट रियली डू इट ऑन कैंपस, तो आप लोग इससे करेंगे कोडिंग के लिए। आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है, इस कंपास को आगे पीछे करके चेक करना है वेयर इज इट पॉइंटिंग, और यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आपके पास शो हो रही है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है। सही है, ये आप यहाँ पे आप बॉक्स चेक करेंगे तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आ जाएंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है? मैम नॉर्थ टू साउथ। जी साउथ टू नॉर्थ होती है मैम। नहीं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पॉइंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सही है। अच्छा, आप लोगों ने जो करना है वो बेसिकली आपने इस कंपास को हिला के आगे पीछे ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ शो होगी। तो आपने बेसिकली कंपास को आगे पीछे करके चेक करना है, और आपने ये देखना है कि जो ये कंपास है ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इसका जो रेड वाला पार्ट है दैट इज द नॉर्थ ऑफ योर कंपास, और जो आपके पास साउथ वाला पार्ट है दैट इज द साउथ ऑफ योर कंपास। अच्छा, जनरली स्पीकिंग आप लोगों ने आप लोगों के फोन में तो प्रोबेबली होगा, इवन इफ यू हैव नॉट एक्चुअली यूज्ड अ फिजिकल कंपास, आप लोगों के फोन में आप लोगों ने देखा होगा जो किबला मैचिंग होती है, जो किबला के लिए जो एप्स होती हैं, हाउ डू दे वर्क? बेसिकली व्हाट, हाउ डज अ कंपास वर्क? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? मैम अर्थ की बस मैग्नेटिक तो फील्ड उस वक्त अट्रैक्ट करता है इसमें। आप दोनों का ओवरलैप हो गया क्या?
अर्थ की वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिटेक्ट करता है मेरे। हाउ? बेसिकली इस वक्त आप लोग बैठे हुए हैं, राइट? अर्थ के नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो आपको क्रॉस करते हुए वो साउथ पोल पे जा रही है, सही है? तो अर्थ इज कवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ कोर्स यू डोंट फील इट, सही है ना? अर्थ इज कवर्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास जो कंपास होता है उसके अंदर एक मैग्नेट होता है, सही है ना? उस मैग्नेट ने नेचुरली जो उसका जो नॉर्थ पोल है वो साउथ की तरफ अलाइन होना चाहेगा, उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ अलाइन होना चाहेगा, सही है? दैट इज अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म ऑफ हाउ अ कंपास वर्क्स। बट कंपास जितना पुराना है, सो दैट इज वेरी वेरी, आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग के साइंस वॉज नॉट रियली दैट एडवांस आप लोगों के लिहाज से, आजकल के लिहाज से अंडरस्टैंडिंग के what a magnetic field is, what magnets are, it's easy, but जितना पुराना कंपास है, so that's a really cool invention if you ask me. अच्छा, आप लोगों ने कंपास को आगे पीछे करके आप लोगों ने इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑब्जर्व करनी है, आपने सॉरी कंपास की डायरेक्शन, कंपास की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ महसूस हो रही है आपको कंपास की लोकेशन पे, वो आप लोगों ने करनी है। और इसके अलावा आपने कंपास को डिफरेंट लोकेशंस पे रखना है, तो आपके पास कंपास की जो नीडल मूव होगी उसकी ऑब्जर्वेशन करनी है। दिस डज नॉट हैव अ नॉट रियली हैव अ टेबल, तो ये आपको प्रोबेबली सर सिराज बताएंगे कि ये किस तरह से करनी है, लाइक इफ दिस डजंट रियली हैव अ टेबल और समथिंग। एनी क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। जी जी बोलिए। जैसे हम बात करते हैं करंट की, तो करंट इफेक्ट करता है डिफरेंट मटेरियल्स में, डिफरेंट बिहेव वो करता है। इसी तरह अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, क्या अदर फैक्टर्स इसमें अगर इन्वॉल्व होंगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इफेक्ट करेंगी? डिफाइन अदर फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर डस्ट पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हैं, या इसी तरह और दूसरे फैक्टर्स अगर इंक्लूड हैं यहाँ, जहाँ वहाँ कोई और फील्ड भी एग्जिस्ट करती है, क्या मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से इफेक्ट होगी? डस्ट पार्टिकल्स वगैरह की वजह से नो, नॉट रियली। दूसरे पार्टिकल्स, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड्स अगर एग्जिस्ट करती हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स अगर एग्जिस्ट करती हैं तो यस होगी इफेक्ट, अगर दूसरी फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं। जहाँ तो अगर यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो डोमिनेंट कौन सी होती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड होती है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है? जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, यस। सही है ना? तो वो उसमें अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और आपके पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो उसमें जिसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वो नॉट रियली डोमिनेट करेगी। अगर आपके पास दोनों पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रही हैं तो दोनों की स्ट्रेंथ एड अप हो जाएगी, सही है? वही जो मैंने कहा था कि आपके पास पॉजिटिव इंटरफेरेंस या नेगेटिव इंटरफेरेंस, बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वो एड अप होने वाली, सही है ना? आपके पास जैसे कि अगर हम या तो एड अप हो जी, जाएंगी या वो उनका डिफरेंस हो जाएगा। जैसे जब डैम में हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वहाँ पर एग्जिस्ट करता है ना, थ्रू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो हैं वो कॉइल्स वहाँ पे मूव करती हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो डोमिनेट कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड को। उसकी स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा है उस पे डिपेंड करता है। आपके पास जो आप किसकी कहाँ की बात कर रहे हैं? जैसे हम कॉइल्स मूव करते हैं ना, जब डैम में जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो या वहाँ पर प्रोसेस जो सारा होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का होता है ना। या वो तो वहाँ उधर पर तो जो फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही होती है ना, तो उसमें ये नहीं होता कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। बाय द वे, इज देयर अ सीआर फॉर दिस क्लास? Yes, ma'am. Hasib Umar. ओके, हसीब कैन, इज ही हियर राइट नाउ? आया ही नहीं है मैम, वो yes, है आ गया।
ओके हसीब, ये जो चैट में अटेंडेंस लिखी हुई है, ये आप प्लीज नोट डाउन करके भेज देंगे सर सिराज को, या मैम मैं सेंड कर दूंगा। चलिए ठीक है, थैंक यू। प्लीज अटेंडेंस कोई लगा इशू दीजिए अपनी मैम मेरा एक सवाल है। जी। मैम अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज होती रहती है? नहीं। सेम रहती है ये? यस, आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर किसी एरिया में वो कम भी हो रही है तो वो ओवरऑल एरिया वो इतना ज्यादा कवर कर रही है कि उस छोटे से नुक्ते पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास लेट्स से आपकी अपनी कम्युनिकेशन की वजह से अगर आप कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वायरलेस कम्युनिकेशन, उसकी वजह से अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस अफेक्ट हो रही हैं अर्थ की, तो दैट इज ट्रू बट दैट इज नॉट रेलेवेंट इन द सेंस कि आपके पास अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि यू कांट पॉसिबली मेक अ डेंट इन इट। बेसिकली ये वो वाली बात है कि आपने अपनी गाड़ी में जो है वो, अगर आप पेंसिल से चाहें कि उसमें बहुत बड़ा खड्डा कर दें तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू। तो ये वो वाली मैम बात। अगर इसको चेंज करके इलेक्ट्रिक करंट भी तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना? किसको? मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कहीं भी करके उसको कोई कॉइल रख लें वायर का, तो उससे इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग टू डू। और अर्थ की, अगर आप अर्थ की जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो वो ऊपर से जा रही हैं, राइट? लाइक वो नॉर्थ पोल से वो लाइक अर्थ को समझ लें सराउंड कर रही हैं सरफेस पे। सरफेस पे उनका जो ओवरऑल इफेक्ट है ना, वो इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करे या आप उससे कुछ कोई काम ले सकें। थियोरेटिकली प्रोबेबली इट्स पॉसिबल, सही है ना, लेकिन इट इज वे टू डिफिकल्ट टू डू। थियोरेटिकली मोस्ट प्रोबेबली इट कैन बी डन, बट आई डोंट थिंक इट्स प्रैक्टिकली पॉसिबल, बिकॉज फिर बहुत ज्यादा और लिमिटेशंस आ जाती हैं उनको कंट्रोल करना उस चीज को। दिस इज लाइक सेइंग के जो बादल जो गरजते हैं वो वाली बिजली आप स्टोर कर लें, दैट्स a difficult thing to control. Theoretically sure, but I don't think it's practically possible. I'm not sure if it has practically been done. Any other question? अच्छा, इसमें मैं सर सिराज से पूछ के बता दूंगी। नॉर्मली आई एम अ कोर्स टीचर, मैं कोर्सेज पढ़ाती हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मैं लैब करवा रही हूँ, सही है? तो कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं। तो सर सिराज इज सॉर्ट ऑफ द लीड ऑन दिस कोर्स, तो मैं उनसे पूछ के बता दूंगी कि वो किस तरह से आप लोगों ने इसकी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने मार्क, या फिर सर सिराज आपको खुद बता देंगे। और सीआर थे वो अटेंडेंस नोट कर रहे हैं प्लीज। मैम मैंने अटेंडेंस आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर दी है। सबकी सारे उसका चैट का आप प्लीज सर सिराज को भी कर दें। यस मैम, जितने बच्चे प्रेजेंट हैं सबका। ओके, आप प्लीज सर सिराज को भी कर देंगे। मैम ये जो सऊदी अरब में वादी जिन्न है, ओके उसका भी मैम। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का ही है ना, वो जिसमें खुद ब खुद वो गाड़ियां चलती हैं। कहाँ? मैम ये सऊदी अरेबिया में वादी जिन्न है, मदीना से 30 किलोमीटर पे, तो उधर भी तो यही है ना? मुझे उसका इतना पता नहीं है। I think so. मैम उसके बारे में सुना है कि वहाँ पे ना अगर गाड़ी को जो है ना ऊपर से छोड़ते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आना शुरू हो जाती है। तो लोगों ने ये मिथ बनाई हुई है कि जो है ना वहाँ पे जिन्न है, ये है, यार वो है। आप मुझे एक बात बताएं, देखें लाइक आई ऑनेस्टली डू नॉट नो, सही है ना, इसके बारे में मुझे इतनी डिटेल्स नहीं पता है, बट आप मुझे एक बात बताएं, आप किसी भी गाड़ी को स्लोप पे छोड़ेंगे और आप अपना ब्रेक हटा लेंगे तो वो खुद ही नीचे। मैम ये गलत बता रहा है, ये ऐसा नहीं है वहां पर।
अच्छा फिर उसमें मैम न्यूट्रल कर दें तो कार खुद ब खुद स्लोली बेशक वो Yes. ऊंचा भी हो तो कार खुद ब खुद मूव करती है। तो उसके बारे में मैंने 92 देखा था कि जो माउंटेन्स होते हैं ना उधर, वो उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो ओवरऑल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके, आई स्टिल लाइक इस फिनोमेना के बारे में मुझे नहीं पता है, बट जो है वो अगर उधर माउंटेन्स हैं और उन माउंटेन्स में कोई कंडक्टर्स हैं और वो लाइक दोनों दो साइड्स पे माउंटेन्स हैं, तो उनके दरमियान एक मैग्नेटिक, वो एक समझ लें लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है, लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि वो उस एरिया में हो रही है। जैसे एक तो है जो पूरे अर्थ को सराउंड कर रही है, राइट, दैट इज नॉट दैट। अगर वो लाइक द माउंटेन्स हैं तो वो उनके दरमियान आपस में प्रोड्यूस हो रही है, वो लोकलाइज्ड है, वो उस एरिया की लोकल मैग्नेटिक फील्ड है, वो अर्थ की ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी तरह से वो जो बर्म्यूडा ट्रायंगल है उसका भी समथिंग लाइक दैट ही है ना, इसी तरह का कोई सीन है ना उसका भी। यस मैम, उसका मिथ है, बट उसके बारे में कहा यह जाता है कि वहाँ गैसेस वगैरह फॉर्म होती हैं जिस वजह से ये हादसा हो जाते हैं। गैसेस, मैंने जो उसका थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन देखी, अगेन बर्म्यूडा इज आल्सो अ नो आइडिया क्या हो रहा है वाला सीन है उसका भी, लेकिन जो है वो मैंने भी उसका जो देखा है वो यही है कि उधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम्युनिकेशन को जो है वो कर देती है खराब, जो जाता है वापस ही नहीं आता। या तो वो भी उसका भी मैंने भी जो देखा है, दैट्स लाइक जो थ्योरी है दैट्स मैग्नेटिक फील्ड की ही थ्योरी है वो, कि वो उस एरिया में लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है फॉर व्हाट एवर रीजन, तो उसकी मैम वजह। ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? जी, ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? ऑप्टिकल इल्यूजन ये होता है कि आपको कोई चीज पता है। ऑप्टिकल इल्यूजन बेसिकली ये होता है कि आपको जो नजर आ रहा है वो है नहीं, बेसिकली दैट इज व्हाट एन ऑप्टिकल इल्यूजन इज। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मैम ये फोर्स जो होती है वो हर चीज को पुश करती है। कौन सी फोर्स? जैसे हम किसी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो हम उसे पुश कर रहे हैं, या हम किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम वो फोर्स लगा रहे हैं तो हम पुश हो रहे हैं उस डायरेक्शन में। यस, तो मैम ये ग्रेविटी ये पुल क्यों कर रही है फिर? ये भी तो एक काइंड ऑफ फोर्स है। फोर्सेस का मकसद पुश करना नहीं होता है। हाँ, अर्थ की जो क्या नाम है, आपके पास ग्रेविटेशनल जो पुल है वो इस वजह से है, जो उन्होंने पहले स्टार्टिंग में बात की थी, कि जब आपके पास अर्थ स्पिन हो रहा होता है ना, स्पिन की वजह से आपके पास वो पुल प्रोड्यूस हो रही होती है। जरूरी नहीं है कि फोर्स आपके पास पुश ही करे, फोर्स का काम पुश करना नहीं है। फोर्स इज बेसिकली सबसे आसान तरीका क्या होगा, फोर्स इज बेसिकली अ मूविंग फिनोमेना that can be a pull or a push, not necessarily a push. Easy to understand push है, but force can actually attract. Attractive forces भी होती हैं, attractive और repulsive forces होती हैं। आप लोगों को वैसे ईपी कौन पढ़ा रहा है? मैम 5 का। ओके, कैसा जा रहा है आपका ईपी? लास्ट, असल में लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था। मैम जबरदस्त जा रहा है। अच्छा, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। मैं सर सिराज से पूछ के आपको बता दूंगी कि आप लोग ने इसकी ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है। बाकी जो आपके एलएमएस पे है वो मैं डाल दूंगी, मैं उसकी लाइक टाइमलाइन अपडेट कर देती हूँ जो 3 जनवरी थी। जनरली स्पीकिंग आप लोगों की ये नहीं होता कि लैब से एक दिन पहले तक की ड्यू डेट होती है? मैं इसको 6 कर देती हूँ।
ओके, लैब नंबर 3 मैंने अपडेट कर दी है, लैब नंबर 4 भी मैं डाल देती हूँ। 6 ड्यू डेट बताई थी ना सर सिराज ने आपने? एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम वो जो लैब है इस बार की, उसमें एग्जैक्टली करना क्या है, आप एक बार फिर से बता देंगी? आई थिंक सर सिराज वुड बी द बेस्ट अथॉरिटी जो उसको बनाने वाला होगा, बट एक मैम मुझे खोलने दें लैब नंबर 3। सॉरी मैम, लैब नंबर 3 नहीं, मैं मतलब आज की लैब का ही था, सॉरी। या आज की लैब का सर सिराज आपको सही से ज़्यादा बता सकते हैं। मैं उनसे पूछ के बताऊंगी बिकॉज दिस लैब डजंट रियली हैव अ टेबल और एनीथिंग, तो मैं Okay, ma'am. सर सिराज से आपको पूछ के बताऊंगी कि इसमें एक्चुअली करना क्या है। अच्छा, अगर किसी के कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन एंड द क्लास राइट नाउ। आपने अटेंडेंस ले का स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया ना, प्लीज सर सिराज को भी सेंड कर दीजिएगा। अटेंडेंस वही लगा रहे हैं इस वक्त आजकल। मैम मैंने आपको भी कर दिया और Excuse me, सर ma'am. सिराज को भी कर दिया। एक्सक्यूज मी मैम, यार मैम दोबारा ले लेना स्क्रीनशॉट, मैंने देर से ज्वाइन किया था, मेरा नेट का इशू था। सीआर प्लस आप प्लीज आप दोबारा से या तो ले लें या इनको। मैम वो एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुनीब का मैसेज आया, वो कह रहा है कि उनका माइक खराब है, काइंडली अटेंडेंस उनकी लगा दें। या अटेंडेंस तो चैट में कहते हैं ना, जो ये सीआर हैं, आप प्लीज चैट का स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड कर देंगे सर सिराज को इंस्टेड ऑफ पार्टिसिपेंट्स का। आप प्लीज सब चैट में अपनी अटेंडेंस लगा दें। मैम आप ये देखें ना, चैट के अंदर भी वही भेजेंगे ना जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट्स में आए हुए होंगे, चैट में कोई और तो नहीं भेजेगा ना। या आई एग्री, इसीलिए चैट का बोला हुआ है सर सिराज में। तो जो आपने चैट का स्क्रीन नहीं, हसीब आप जो बात कर रहे हैं वो हो सकता है किसी का इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ हुआ हो जिस वक्त आपने अटेंडेंस ली, आपने स्क्रीनशॉट लिया, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप चैट का स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, क्योंकि चैट पे उन्होंने लिख दिया होगा ना जब वो आए होंगे। कनेक्टिविटी का भी तो इतना इशू चले है। मैम, आप प्लीज चैट चले का मैम, ले लें। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, जी फॉर एग्जांपल इन केस हमारे पास एक बड़ी बॉडी का हमारे पास मैग्नेट है और उसके दरमियान जो है हम उसका पाथ ब्लॉक कर देते हैं, हम कुछ चीज कोई मीडियम उसमें रख देते हैं, क्या मैग्नेटिक फील्ड उससे डिस्टर्ब होगी उस मैग्नेट की? डिफाइन अ बॉडी। कुछ भी हो सकता है, वो एक दीवार भी हो सकती है, वो एक बड़ा पत्थर भी हो सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो है वो हमारे पास एक मैग्नेट है, क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड वो ब्लॉक कर देगा? थोड़ी बहुत यस, आई डोंट जैसे थिंक। अभी बात हुई है ना, जैसे यहाँ पर अभी बात हुई थी वादी जिन की, मैं खुद वहां पर गया हूँ, तो वहां पर कोई स्लोप वगैरह नहीं है, जो हंजला ने बात की थी अभी, स्लोप वगैरह वहाँ कोई नहीं है, वहां पर एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं, वहां पर कोई जमीन में कोई इतना बड़ा मैग्नेट है कि हमें पता है कि गाड़ी तो हमारे पास एक मेटल है, तो वो क्या होता है कि वो उस गाड़ी को वो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो इंक्रीज होती जाती है, गाड़ी की स्पीड अगर 90 किलोमीटर थी, जब वो उस जगह में एंटर होती है तो वो 100 हो जाती है, फिर वो 120 हो जाती है बगैर स्पीड दिए, बगैर कोई गियर लगाए। वहां पर ये है कि वो मेरी बात वही थी कि वहां पर एक्चुअली मीडियम मौजूद है, उसमें मैग्नेट के ऊपर वो मट्टी भी मौजूद है, वो सैंड कुछ भी हो सकता है, या लेकिन मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड। लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होती जाती हैं, जैसे ही गाड़ी आगे जा रही है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, वो मेटालिक बॉडी है, मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करता जा रहा है, या तो वहां पर तो इफेक्ट नहीं हो रही वो चीज। या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो इफेक्ट होती है वो सिर्फ कंडक्टर से होती है, लाइक अगर आप कंडक्टर उसके बीच में प्लेस करते हैं ना तब वो इफेक्ट होती है, इंसुलेटर से वो इफेक्ट नहीं होती है। सैंड, मट्टी, पत्थर ये सारे इंसुलेटर हैं, राइट।
मतलब वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को नहीं रोक रहे वहां पर। या वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इफेक्ट होती है तो वो उस वक्त होती है जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दरमियान आप कोई कंडक्टर रखते हैं, तब फिर वो फील्ड लाइंस इफेक्ट होती हैं। यस मैम। इंसुलेटर से नहीं होती। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये 5G मिलीमीटर वेव्स वगैरह हैं, तो अगर इनके सामने हम कोई ब्लॉक वगैरह या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये ब्लॉक कैसे हो जाती हैं कि ये बहुत दिन की स्पीड भी कम हो जाती है, और ये उसको 5G जो आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, यस मैम। those are electromagnetic waves, those are not purely magnetic waves. वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेव्स ऐसी भी नहीं होती कि वो आपस में लाइक वो समझ लें कॉइल्ड हुई हुई हैं आपस में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। दोज आर्ट रियली प्योर मैग्नेटिक फील्ड। आपके पास उसको जो ब्लॉक करने के लिए होता है, उसमें आपको फ्रीक्वेंसी मैचिंग करनी होती है। जो आपके पास जैमर्स का जो आप कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं ना, उसके लिए आपने बेसिकली उस वेव की फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, तो फिर आपके पास वो पर्टिकुलर वेव आपके पास बंद हो जाएगी। दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ थिंग, बट उसका सिंप्लीफाइड जो चीज है वो यही है कि यू हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वो जो कपल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो आपने भी जो बनानी है वो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही बनानी है, आपने प्योरली इलेक्ट्रिक या प्योरली मैग्नेटिक वेव नहीं बनानी है। और प्लस आपने उसकी या आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है, तब आपके पास वो कैंसिल होगी। एनी अदर क्वेश्चन? आप लोगों ने यूनिवर्सिटी खुलने के बारे में कुछ सुना है या समथिंग? नो मैम। किसके बारे में? आज थर्ड मैम फैब, फर्स्ट फैब से खुलनी थी ना, लाइक नो आइडिया। मैम एचओडी एचओडी ने कहा था कि हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते तक ना रिव्यू करेंगे केसेस वगैरह के बारे में, कि यूनिवर्सिटी या एजुकेशन से कितने केसेस निकलते हैं इंस्टीट्यूट से। या दैट्स रीजनेबल। वैसे मैम सुनने में यही आ रहा है कि शायद मिड के बाद ही ओपन हो। या प्रोबेबली लास्ट टाइम मिड से 1 हफ्ता पहले बंद हुई थी। स्प्रिंग के लास्ट जो स्टूडेंट्स आए थे ना कीट में, वो आए थे 28 फेब को लास्ट ईयर, और हम लोग जो आए थे वो 18 मार्च को लास्ट आए थे। फैकल्टी जो आई थी लास्ट, जो हम लोग आए थे वो 18 मार्च को आए थे। उसके बाद बीच में लाइक आए थे बट लाइक एकेडमिक पर्पसेस के लिए। स्टूडेंट्स तो 28 फेब को लास्ट आए थे। इधर इट वाज 28 फेब और इट वाज 29 फेब, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक लीप ईयर था ना। यस मैम, लीप ईयर था लास्ट। हाँ 28 फेब को आए थे, 29 फेब सैटरडे को था, 28 फेब को लास्ट आए थे स्टूडेंट्स जो आए थे। पूरा साल हो रहा है। फिर मैम उनके मिड ऑनलाइन लिए थे? यस, उनके मिड ऑनलाइन हुए थे। लास्ट तो स्प्रिंग में अच्छी खासी डिस्ट्रप्शन आई थी, तो वो मिड और फाइनल में तकरीबन 10-15 दिन का ही गैप आया था, क्योंकि लाइक समझ ही नहीं आ रहा था होगा क्या। तो लास्ट स्प्रिंग वाज अ डिस्टर्ब्ड सेमेस्टर। खैर ये आई गेस जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो आई विल नॉट रीस्टार्ट अ मीटिंग, और मैं आपको सर इसे रात से पूछ के बता दूंगी कि आप लोगों ने इस वाली लैब में करना क्या है, लाइक एग्जैक्टली सबमिट क्या करवाना है। ओके मैम। मैम व्हाट्सएप पे बताएंगी। जी ओके मैम।